हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और मस्त है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज एनटीपीसी 10+2 अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट का हो चुका है। तो भाई बहुत लोग का सेंटर बहुत दूर दूर भी था, लेकिन टीसीएस भाई बहुत दूर भी सेंटर नहीं भेजता है। मैं मानता हूँ कि कुछ बिहारी भाई लोग हमको मिले थे, बिहार से सेंटर कभी कभी बहुत दूर दे देता है तो बनारस तक दे देता है, लेकिन बनारस वालों का सेंटर प्रयागराज ही था। ग्रेजुएशन लेवल अंडर ग्रेजुएट में भी प्रयागराज ही जा रहा है। लड़कियों का मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूँ। तो आपको मैं सीधे एग्जाम की पॉइंट की बात करूंगा। ये हमारे साथ नीरज भी आए, हमारे हमसे सीनियर है भाई। ये इन्होंने अपना ग्रेजुएशन लेवल का भी एग्जाम दिया था, लेकिन आज उनका अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था। तो मैं सोचा दोस्तों कि मैं इनको उनके घर से बुला दिया, ये आए भी, उसके लिए धन्यवाद भैया आपका कि आप यहाँ पर आए। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स है भाई, आप चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। ये आपको जेन्युइन रिव्यू देंगे कि उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बार पैटर्न जो रेलवे का बन जाता है वही पैटर्न बार बार होता है। तो नीरज भैया, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हमारे व्यूअर्स के लिए। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपको पेपर आज कैसा लगा। ये तो सिंपल लगा। पेपर सिंपल लगा। जी। तो भाई इनके हिसाब से ये बोल रहे हैं पेपर थोड़ा इजी लगा। मैं मान लूँ कि इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। आपको ग्रेजुएशन लेवल में पेपर कैसा लगा था? वो तो मुझे हार्ड लगा था। हार्ड लगा था। आप थोड़ा तेजी से हमारे व्यूअर्स को बोलिए। ग्रेजुएशन लेवल का जो था वो मुझे हार्ड लगा था। हार्ड लगा था। तो इनको ग्रेजुएट लेवल का पेपर भाई हार्ड लगा था। आप पेपर के बारे में, आज के पेपर के बारे में आप डिस्क्राइब करिए हमारे व्यूअर्स को कि आपको आज के पेपर में सबसे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? एग्जाम सेंटर पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? चलिए ठीक है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको रीजनिंग का लेवल पिछली बार के कंपैरिजन में कैसा लगा? ये तो मुझे इजी लगा। इजी लगा। तो इजी का मतलब ये है कि आप 30 क्वेश्चन में कितना डुएबल था? आपने 30 में कितना क्वेश्चन किया? मैं देखिए 28 क्वेश्चन किया हूँ। ठीक, 29 तो किया हूँ, लेकिन मुझे डाउट है थोड़ा सा। 28 तो चलिए भाई, अगर 30 में से उन्होंने 29 किया है, एक में डाउट है, तो 28 क्वेश्चन की एक्यूरेसी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। क्योंकि पिछली बार जो इनको पेपर हमारा रिव्यू हुआ था दोनों लोगों का, तो ये बताए थे कि इनका जो रीजनिंग का पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन छूटा था। तो ये मान लो कि जो अगर कोई ग्रेजुएशन लेवल का प्रैक्टिस किया है तो वो पेपर को अच्छे से कर लेगा, एकदम उड़ा देगा। उड़ा देगा भाई। इनके हिसाब से बिल्कुल उड़ा देगा। अगर मैं बात करूं मैथ को लेकर, तो मैथ को लेकर आप हमारे व्यूअर को एकदम अच्छे से बताइए कि मैथ में आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे। मैथ भी देखिए वो भी इजी था। ठीक, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, क्या कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव था? हाँ कुछ थे। कुछ थे भाई। ये देखिए, ये बीएससी मैथमेटिक्स से थे। ये जो बताएंगे मुझसे तो बहुत अच्छा बताएंगे, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो क्या कुछ क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन कैलकुलेटिव था? वो 2-4 तो था। 5 मान लीजिए। 5 मान ले। तो भाई आप ये समझो यहाँ से कि 4 से 5 क्वेश्चन अगर कैलकुलेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि क्वेश्चन पे फंसना नहीं है। मैं फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन पे नहीं फंसना है। आपको एक चीज और पता चला होगा कि इस बार पेपर सेक्शन वाइज था। क्या सेक्शन वाइज था कि मिक्सअप था? नहीं, सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज था। अलग, मैथ का अलग, जीएस का अलग अलग था। तो आप ये समझ लो कि अगर मैथ रीजनिंग मैथ रीजनिंग और जीएस का सेक्शन अलग अलग है, तो कटाप पे भी प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप आकर बताइए बच्चों को। पड़ेगा कटाप पे। तो भाई एक चीज क्लियर है कि कटाप पे इफेक्ट इस चीज का पड़ने वाला है। तो आप ये समझ लो कि मैथ का लेवल अगर 5 क्वेश्चन अगर मॉडरेट है, तो आपको फंसना नहीं है क्वेश्चन में। आप 25-24 क्वेश्चन करो, टाइम बचाओ, आप आगे निकल जाओ, आप जीएस में जंप कर जाओ। ठीक है, ये बात होगी रीजनिंग की, ये बात होगी मैथ की। आप ये बताइए हमारे व्यूअर्स को आप कि अगर जिसका भी मैथ और रीजनिंग, अगर मान लीजिए कुछ कॉन्सेप्ट वीक है, अगर उसके पास 2-4-5 दिन का टाइम है, तो वो कवर कर लेगा? जी हाँ, कर लेगा। कर लेगा। ठीक है, ये बात होगी मैथ रीजनिंग की। तो मैथ रीजनिंग में ये बता रहे हैं कि आप आराम से, मतलब 28-29 इधर, 25 से 27 क्वेश्चन उधर, मतलब आप 54-55 क्वेश्चन आराम से जा सकते हैं। इनका भी लेवल, पिछली बार आपका मार्क्स कितना आ रहा है ग्रेजुएशन लेवल में? 61 to 62। 62, मतलब 61-62 के बीच में फंसे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार इन्होंने मेहनत किया है, और जिस वजह से इनका अटेम्प्ट भी थोड़ा सा अच्छा रहा है। लेकिन ये इसको अपने बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। आप ये बताइए कि जीएस का लेवल कैसा आया था? जीएस के लिए लेवल तो मुझे सिंपल लगा इस बार। ठीक है, उसके अपेक्षा इसमें देखिए करंट अफेयर जो था, करंट अफेयर 1 साल का था, मतलब जनवरी से जुलाई तक का। जनवरी से जुलाई 2025 के 2024? 2025 का। भाई आप इस चीज क्लियर कर लो कि जनवरी से जुलाई, मतलब कि इनका ये मानना था कि मई का भी क्वेश्चन आया था। तो जनवरी से मई तक का क्वेश्चन जो आ रहा है ना, मतलब जनवरी से लेकर मई तक का, आप उसको कवर कर लो। क्या 2024 का अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी क्वेश्चन दिखा था? जी, बस एक आठ ठो दिखा था। ठीक है, तो आप मेरे व्यूअर्स को एकदम क्लियर रूप से बताइए एकदम कि करंट अफेयर में कहां से कहां तक कवर करें। आप लोग क्या करिए कि जनवरी से लेकर 2025 जनवरी से लेकर के जून तक का
अच्छे से देख कर जाइए। ठीक है, और 2024 का लास्ट मंथ का। हाँ लास्ट का। तो भाई आप 2024 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कवर किए हैं तो वो भी कवर कर ले, लेकिन मेन क्वेश्चन जो है जनवरी से लेकर जून तक पूछा जा रहा है। चलिए भाई, ये बात हो गई करंट अफेयर के लिए। अब हमको आप ये बताइए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन डुएबल है कि नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से है कि नहीं, आप एक्सप्लेन करिए अच्छे से एकदम। जी देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन दिखाई दिया, वो ज़्यादा हार्ड नहीं था। और बायो से भी था 2 क्वेश्चन बायो से। और उसके बाद जो क्या बजाता है, क्या गाते हैं, जो नहीं है। अच्छा भाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन ये सब आ रहा है, तो क्या लेंदी क्वेश्चन है कि वन लाइनर है? लेंदी नहीं है। लेंदी नहीं है। तो भाई एक चीज क्लियर कर देता हूँ, क्या फेस्टिवल से भी था, डांस वाम था? हाँ, लेंदी था कि नॉर्मल था? नॉर्मल था। तो एक चीज क्या क्लियर हुआ, मैं पिछली बार एक्सपीरियंस आपको दिया था भाई, कि पिछली बार क्वेश्चन लेंदी दिया था कि कौन सा इसमें से ऐसा डांस है कि जो कि मतलब शांत होकर बजता है, मतलब लोग बजाते हैं और गाते हैं। तो भाई मुझे दिक्कत हुआ था, मैं नहीं कर पाया था, लेकिन ये बता रहे कि इस बार क्वेश्चन वन लाइनर है। तो जीके जीएस सेक्शन वाइज भी है, वन लाइनर भी है, तो आप जीके जीएस में रिक्स हिसाब से ले। आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आप क्या करना चाहेंगे जीके जीएस में? आपने जीके जीएस में कितना अटेम्प्ट किया? मैं 20 तो किया हूँ। 20 तो किया है। 19-20 ठीक, 19-20 आप किए हैं। तो ये 19-20 क्वेश्चन अगर जीके जीएस में किए हैं तो आपकी एक्यूरेसी कितनी 19-20 क्वेश्चन में? मेरी वही 1-2 तो गलत हो सकता है। 1-2 तो गलत हो सकता है। भाई आप समझ लीजिए कि इनका 3rd शिफ्ट में एग्जाम था, उसके बावजूद ये अपना ट्रेन पकड़ कर आए, घर पर आए और घर से सीधे आप लोग को लिए रिव्यू दिए हैं। आप देख रहे हैं कि पसीने में सने हुए हैं भाई। तो आप ये बताइए, आप आने वाली शिफ्ट में जिसका एग्जाम है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आप व्यूअर्स को एकदम अच्छे से बताइए एकदम। यही बोलना चाहते हैं कि अपना करंट अफेयर देख ले अच्छे से, जनवरी से लेकर मई तक। ठीक, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहे मैथ रीजनिंग का। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और उसका भी आ रहा है जो 7 लोग होते हैं बैठाने का। अच्छा, ऊपर से नीचे बैठाने का भाई। तो आप समझ लीजिए कि छत वाला भी आ रहा है। छत पे जो पिछली बार का आ रहा है, अगर आप 10 सेट भी लगाए होंगे, जो मैं आपको बार बार चिल्ला के बोल रहा था कि आप अगर एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का टफेस्ट शिफ्ट का अगर 10 से 15 सेट भी लगाए होंगे तो आपके लिए इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। भाई अगर आप किए होंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको ग्रेजुएशन लेवल में कुछ लाभ मिला है इससे? हाँ, बहुत। आप बताइए क्या लाभ मिला है आपको? कुछ क्वेश्चन हैं जो है मिल रहे थे इसमें। कुछ क्वेश्चन आपको मिल रहा था भाई। तो आप ये समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स बिल्कुल वैसे ही था। हाँ, कि थोड़ा इजी था। मैथमेटिक्स थोड़ा इजी था उससे। थोड़ा इजी था भाई। तो 10+2 का पेपर भाई 10+2 के लेवल पे बना हुआ है, सेंटर पे भी। आप बताइए एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करिए। वो क्या है कि वो ग्रेजुएशन लेवल पे है, ठीक, और अंडर ग्रेजुएट पे है। ठीक, इसलिए उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसका मैथ जो था थोड़ा मतलब हार्ड था और इसका इजी है। ठीक है। तो भाई इनका मानना ये है कि मैथ थोड़ा सा इस बार इजी है, रीजनिंग पिछली बार का कंपैरिजन में थोड़ा इजी है। क्वेश्चन लेंदी देखकर ये मुझसे भाई डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो यही बता रहे हैं कि क्वेश्चन लेंदी हो है तो आप घबराइए मत, रीजनिंग में आप आराम से बना लीजिए। 2 किलोमीटर उत्तर गया, बाएं गया, दाएं गया, बस आपको फिगर अच्छे से बनाना है, आंसर आ जाएगा। आपको फंसना कहीं पर भी नहीं है। अगर एग्जाम के अलावा आप क्या बताना चाहेंगे फाइनली कि बच्चों को क्या करना चाहिए? एग्जाम का जो भी प्रेशर था, आप क्वेश्चन में फंसे कि नहीं फंसे, आप क्वेश्चन में कुछ अगर टाइम ज़्यादा दे दिए तो आप करने का तरीका, जो 100 क्वेश्चन को 90 मिनट में करना है, आपको हिसाब से कैसे करना चाहिए? देखिए, आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, ठीक है। बस आपको करते जाना है, 1 से लेकर 100 तक जाइए, जितना है उसको एक बार में करिए, उसके बाद फिर से आइए। देखिए भाई, इनका कहने का मतलब यही है कि आप 1 से 100 तक जाइए, कहीं फंसना नहीं है, मार्कर रिव्यू किए रहिए। आप कोशिश करिए कि 70 मिनट 65 मिनट तक 100 क्वेश्चन तक चले जाइए आराम से। उसके बाद लास्ट का जो 15-20 मिनट बच रहा है उसमें जो मार्कर रिव्यू का क्वेश्चन है उसको करिए। और किसी क्वेश्चन में ये नहीं फंसना है कुछ चक्कर में रीजनिंग का क्वेश्चन छूट जाए। आप लेंदी क्वेश्चन से बाहर निकलिए, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भाई ये नीरज भैया हमारे कहने पर आए हैं कि अभी बहुत सारे लोगों को एग्जाम पड़ा है। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इनका भी मेहनत भाई सफल हो जाए, क्योंकि ये भी स्प्रिंट के लिए भाई परेशान रहते हैं। तो मैं आपसे क्लियर रूप से कहना चाहता हूं दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को शेयर कर दे और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दे। नीरज भैया आपको भी कुछ कहना है? नहीं, ठीक है दोस्तों, आप ये अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वो दोस्तों जय हिंद।